हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला पॉइंट। स्वागत है आपका पाठशाला पॉइंट में। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे उम्मीद करते हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अच्छा, एक बात बताइए, कोई डिश या फिर मान लीजिए सब्जी ही कब स्वादिष्ट या लजीज बनेगी? जब उसमें जितने भी मसाले डालने हो, अगर सबकी क्वांटिटी जो है वो सही से डाला जाए, उसमें नमक की मात्रा जो है वो सही हो, तो उसका टेस्ट जो है वो लजीज बनेगा, काफी स्वादिष्ट बनेगी सब्जी। अगर उसमें एक मसाला भी कम हो गया, मान लीजिए नमक ही कम हो गया, तो फिर उसका टेस्ट थोड़ा सा फीका फीका सा लगेगा। अब आप कहोगे कि सर आप पढ़ा रहे हैं या फिर खाना बनाना सिखा रहे हैं, सब्जी बनाना सिखा रहे हैं? तो बेशक मैं पढ़ा ही रहा हूं। ये मसाला वसाला और सब्जी को कुछ अपने पढ़ाई से ही रिलेट कीजिए। कैसे? देखिए, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पेपर आते हैं उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया और साइंस हो गया। तो ये सब की तैयारी जब हो अच्छी, सारे सब्जेक्ट की तैयारी जब अच्छी है रहती है, तब हमारी प्रिपरेशन जो है, हमारी तैयारी भी पूरी सी लगती है या पूरी रहती है। किसी एक सब्जेक्ट के कमजोर होने पे या कोई एक सब्जेक्ट अगर हम छोड़ दें तो हमारी तैयारी जो है वो अधूरी सी रहती है और वो सिलेक्शन से हमें पीछे उतना ही दूर पीछे खींचती है। तो हर एक सब्जेक्ट को हमें सही से तैयार करना जरूरी हो जाता है सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, कोई अगर सब्जेक्ट कमजोर है तो उसमें तैयारी जो है हमारा अधूरा रह जाता है, और ये अधूरापन तब और बढ़ जाता है जब कोई सब्जेक्ट, कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा कमजोर हो जाता है या कमजोर रह जाता है। और इसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट आता है फिजिक्स, जिससे ऑन एक एवरेज माने तो 9 से 12 क्वेश्चन जो है लगभग हर एक एग्जाम में आता ही आता है। जो भी पीसीएस के एग्जाम होते हैं, जैसे बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, तो हर एक एग्जाम में इस फिजिक्स से जो है 9 से 12 क्वेश्चन आता ही आता है, जो हमारे सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या हमारे पेपर को अच्छा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसलिए फिजिक्स जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। सोचिए, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 14 फरवरी को जो बाबू और सोना जो एक दूसरे को गुलाब देते हैं, जितना इम्पोर्टेंस उस गुलाब का रहता है, उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो फिजिक्स का हो जाता है। ठीक है, तो सोचिए फिजिक्स कितना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो इसको समझना जो है हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए हम जो है फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम हर एक टॉपिक पे, हर सब टॉपिक पे हम डिटेल्स में बात करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, चैप्टर वाइज समझेंगे। तो समझते हैं, ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें हम समझते हैं कि आखिर कौन कौन से चैप्टर को इसमें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। इसमें हमारा पहला चैप्टर जो होगा वो होगा भौतिक राशियां एवं मापन, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड जो है मैकेनिक्स, यांत्रिकी। इसमें जो है हम लोग इसी में कवर करेंगे, गति को कवर करेंगे, घर्षण को, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, मतलब वर्क पावर एनर्जी, और साथ में लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, इस सेकंड चैप्टर में मैकेनिक्स में जो है इन सारे चैप्टर को, इन सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। थर्ड टॉपिक जो है ऊष्मा एवं ऊष्मागति, मतलब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि कैसे कई तरह के जो थर्मोमीटर होते हैं या हीट क्या होता है। ठीक है, थर्मोमीटर स्केल जो होते हैं 3-4 तरह के स्केल होते हैं, जैसे रोमर हो गया, फारेनहाइट हो गया, सेल्सियस हो गया, फिर केल्विन हो गया। इन सब से एक क्वेश्चन आता है तो वो एक दो क्वेश्चन आता है, तो उन सारे बातों को हम इसमें पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड हर एक बात को। तरंग हो गया, ऐसे ही हमारा जो फोर्थ चैप्टर है
वो हो गया तरंग। ठीक है, तरंग के बारे में हर एक बात को समझेंगे कि आखिर तरंग क्या होता है, फिर तरंग के प्रकार जैसे यांत्रिकी तरंग मतलब मैकेनिकल वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिर आपका मैकेनिकल वेव भी दो तरह के होते हैं। तो इन सारी बातों को हम तरंग के चैप्टर में कवर करने वाले हैं। पांचवा जो चैप्टर है वह है ध्वनि तरंग, सॉरी ध्वनि साउंड के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही छठा चैप्टर जो है हमारा अगला चैप्टर होगा वो प्रकाशिकी होगा मतलब ऑप्टिक्स। इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम इसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। साथ ही हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे और जो हमारे आंखों में दोष होता है, जो हमारे दृष्टि दोष होता है, उसके बारे में भी इसमें जो है हम कवर करेंगे। ठीक है, दृष्टि दोष इसके बारे में भी हम कवर करेंगे। साथ ही रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में कवर करेंगे। अगला जो चैप्टर होगा वो हमारा विद्युत धारा होगा, इलेक्ट्रिक करंट, इससे रिलेटेड सारी बातों को इसमें समझेंगे। और साथ ही विद्युत चुंबकत्व मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी इसी चैप्टर में हम कवर करेंगे। और लास्ट जो होगा वो हमारा आधुनिक भौतिक होगा मतलब मॉडर्न फिजिक्स होगा। ठीक है, तो ये सारे 8 चैप्टर हैं जिसको हम लोग इस सीरीज के अंतर्गत जो है कवर करने वाले हैं। हर एक बात को, हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ, अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इसे समझेंगे और पढ़ेंगे। पढ़ने का क्या तरीका होगा, जैसे हमने स्टार्ट किया, हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो स्टार्ट होगा भौतिक राशियां एवं मापन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम चैप्टर को समझेंगे कि आखिर उसमें कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, क्या इंपॉर्टेंट है नहीं है, कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है नहीं रखनी है। इन सारी बातों को हम पहले चैप्टर के अंतर्गत समझ लेंगे और समझने के बाद तत्पश्चात हम जो है जब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो एमसीक्यू के फॉर्म में या फिर ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में हम जो है क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और फिर साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो तो देख ही रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है फिजिक्स का सीरीज जो है स्टार्ट हुआ ऑलरेडी। 3 पेपर्स के जो क्वेश्चन है उसका डिस्कशन हो चुका है। आप लोग चाहे तो उसका वीडियो देख सकते हैं। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है वो दे दिया जाएगा, तो आप लोग वहां से जाके वो देख सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर ऑलरेडी चल रहा है, यहाँ पे चैप्टर खत्म होगा तो उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे हमारी तैयारी जो है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम भौतिक राशियों में मापन देखेंगे, फिर मैकेनिक्स के हर एक चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। पहले गति से देखेंगे, जैसे गति हमारा खत्म हो गया और गति खत्म होने के बाद इसके तुरंत बाद अगला जो हो जाएगा ये इससे रिलेटेड एमसीक्यू या फिर हम क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर का तो हम देख ही रहे। ऐसे ही सारे चैप्टर को हम एक एक करके क्या करेंगे कवर करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। ये जो है आपकी तैयारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आपकी तैयारी को जो है और ज्यादा मजबूत करेगा और आपको आपकी कामयाबी को एक कदम आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं पहले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में जिसका नाम होगा भौतिक राशियां एवं मापन मतलब फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रही होगी, साथ ही साथ आपके लिए फायदेमंद भी हो रही होगी। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी में मददगार साबित होती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में पहले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।